राधे राधे सभी को। तपत कंचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विष्णुभानु सुते देवी प्राणवामी हरे प्रिय। सभी को राधे राधे। मेरे चैनल टैरो रीडर लेवल 11 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का वेलकम है इस प्यारी सी डिवाइन फैमिली में। और आप सबको पता है ये रीडिंग कलेक्टिव होती है, जनरल रीडिंग होती है, तो जिसके साथ इतनी रेजोनेट हो उतनी ही एनर्जी आपको लेनी है। और जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच मुझे सब्सक्राइब करने के लिए। और अगर आप नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें और वीडियो को लाइक ज़रूर से करें, ताकि आपको आपकी जो एनर्जी है उससे आपसे वो कनेक्ट हो पाए। आप जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको हमेशा से चीज़ समझाती आई हूँ कि कुछ ना कुछ एफर्ट हमें डालना चाहिए जब हम विश्वास और भरोसे के साथ रीडिंग को देखते हैं। जब हम मंदिर जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो वहाँ कुछ ना कुछ दान प्रदान करके, यानी कि गुरु दक्षिणा दे करके, कुछ ना कुछ रख करके तभी हम वो एनर्जी ले पाते हैं जब हम ईश्वर के दरबार में जाते हैं। तो जी रीडिंग का भी वही हिसाब होता है, क्योंकि ये जो मैसेज होते हैं वो हम नहीं देते हैं, वो मैसेज आपको डिवाइन देता है, वो मैसेज आपको यूनिवर्स देता है। तो आप अच्छे से कनेक्ट हो, रेजोनेट हो, इसके लिए रीडिंग को लाइक करना है और एंड तक जरूर से आपको वीडियो को देखना है, ताकि आपको फुल क्लैरिटी मिले जो भी ओके। तो ये भी बात मैं बता दूं कि आज की जो वीडियो है आपके साथ पूरी रेजोनेट भी हो सकती है और थोड़ी थोड़ी भी रेजोनेट हो सकती है, ठीक है। जो भी मैसेज आए, जितने भी आए, ठीक है, उसको पॉजिटिव माइंड के साथ ही आपको लेना है। तो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं जल्दी से। और जहाँ पे सभी राशि हैं, मेष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि। आज हम रीडिंग का टॉपिक है कि आपके जो पर्सन है, आप ये रीडिंग किसी के लिए भी देख सकते हैं। नो कॉन्टैक्ट वालों की ये रीडिंग है। अलग अलग पार्टियां हैं, जो मैरिड कपल हैं, जो अनमैरिड हैं, जीएफ, बीएफ, जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, सभी के लिए ये रीडिंग होती है, ठीक है। इस रीडिंग को कोई भी देख सकता है। ये रीडिंग किसी के लिए भी देखी जा सकती है। टेम्पलेट रीडिंग होती है, तो आप इसे कभी भी देख सकते हैं अपने लिए। तो आपको बता दूँ आज के रीडिंग का जो टॉपिक है, आपके जो पर्सन है उनको लेकर के है कि उनकी वो ऐसी कौन सी बात है जो आपसे वो कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं वो आपसे। अगर ऐसे कौन से उनके माइंड के थॉट है, दिल की फीलिंग है जो आपको बताना चाहते हैं, जो वो कह नहीं पाते हैं, डीपली भावनाएं उनकी आपको लेकर के, जो उनके दिल में छुपी हुई बात है, जो वो कहना तो चाहते हैं लेकिन कह नहीं पाते हैं। आखिर क्या है वो बातें जो वो कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पाते हैं, इसी पर रीडिंग होने जा रही है। मैंने 4 कार्ड न्यू डेक में से लिए हैं, आपके लिए निकाले हैं, ठीक है। और हम देखते हैं जी हमारी रीडिंग का हिस्सा कैसे बनते हैं, ठीक है। चलिए रीडिंग को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको पर्ची रीडिंग चाहिए तो ऊपर दे नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके अपने लिए पर्ची रीडिंग बुक करवा सकते हैं। 9501593516 पर मैसेज करके, ठीक है। रीडिंग को पॉजिटिव माइंड के साथ देखना है आपको। हम अलग अलग डेक में से कार्ड लेंगे। जिसके लिए भी रीडिंग देखनी है आपको, उसका 3 बार नेम अपने माइंड में जरूर से ले लें। हर हर महादेव। यूनिवर्स गाइड करें, डिवाइन गाइड करें। जो इस वक्त व्यूअर देख रहे हैं उनके पर्सन के दिल की राज बताएं। ऐसे कौन सी बातें वो जो कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं आपके पर्सन आपसे। हर हर ऐसा क्या है वो जो कहना चाहते हैं आपसे लेकिन कह नहीं पाते हैं। यूनिवर्स गाइड करें, डिवाइन गाइड करें। ओके, बॉटम डेक भी है, लेकिन बॉटम डेक का कार्ड अगर आना होगा तो आ जाएगा। ऐसा क्या है वो जो आपसे कहना चाहते हैं। 8 ऑफ सोर्ड, 2 ऑफ कप्स। ऐसा क्या है जो वो आपसे कहना चाहते हैं। ऐसा क्या कहना चाहते हैं आपसे, ये गाइड करें। ओके, 3 ऑफ कप्स। कप्स की एनर्जी आ रही है, यानी कि ये इमोशन है, उनके प्यार के इमोशन भी है। एज ऑफ पेंटाकल्स। और ये कार्ड आया है, द हेडमैन का कार्ड है। ओके, तो हम बॉटम डेक भी ले लेते हैं। देखिए कितने दिन से एक एनर्जी बार बार आ रही है, वो मैं आपको रीडिंग के दौरान बताऊंगी। क्योंकि एक बार हो गया, 2 बार हो गया, लेकिन जब बार बार कुछ ऐसा आता है ना, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है, कुछ चीज़ें, ठीक है। 2 ऑफ पेंटाकल्स। ऐसा क्या है वो जो आपसे कहना चाहते हैं।
द फूल का कार्ड आया है और डेविल का कार्ड आया है, जिसकी बात मैं कर रही थी कि एक एनर्जी है जो बार बार आ रही है रीडिंग में निकल करके। और पेज ऑफ सोर्ड का कार्ड आया है, ठीक है। और हम एक कार्ड हम बॉटम डेक का ले लेते हैं। यूनिवर्स गाइड करें, डिवाइन गाइड करें। और व्हील ऑफ फॉर्चून, ठीक है। चलिए हम इतने से कार्ड लिए हैं अभी। ये कार्ड है, फर्स्ट कार्ड आया है एट ऑफ सोर्ड का। कहीं ना कहीं आपके पर्सन 8 नंबर है यहाँ पर, और 8 ऑफ सोर्ड जहाँ पर भी इसके 8 बना हुआ है एक साइड पे, लेकिन आपको दिखाने में मुझे दिक्कत आ रही है, कैमरे में प्रॉब्लम है थोड़ी सी, ठीक है। जहाँ पर एक 8 बना हुआ है, आपको दिखेगा नहीं जी, ठीक है। मैं कोशिश कर रही हूँ दिखाने की, शायद आपको नहीं दिखे, लेकिन ये 8 नंबर कार्ड है, यानी कि 8 नंबर की एनर्जी है, ये क्लैरिटी को लेकर है। इस पर्सन के जो भी जो पर्सन है आपका, इसके 2 फेस हैं, 2 चेहरे हैं। एक तो वो जो आपको दिखाता है, दूसरा चेहरा वो है जो दुनिया जानती है, यानी कि एक चेहरा छुपा करके रखता है और एक चेहरा जे दुनिया को दिखाता है। और ये 2 फेस होने के कारण इसकी लाइफ में कुछ 2 सिचुएशन भी है, यानी कि ये एक सिचुएशन में या किसी एक रिश्ते में नहीं, किसी 2 रिश्ते में हो सकता है। जो भी पर्सन है, यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, कोई ऐसी बात नहीं है कि ये किसी रिश्ते में भी है, ठीक है। ये किसी आपकी फैमिली थर्ड पार्टी भी हो सकती है, जिसके साथ से हो सकता है, ठीक है। इसके 2 फेस ये बताते हैं, कहीं ना कहीं जो पर्सन आपको क्लैरिटी नहीं देता। क्लैरिटी देने में ये, यानी कि आपको समझा पाने में जो पर्सन असमर्थ है, आपको जो कहना चाहता है जो वो पर्सन कह नहीं पाता, क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूज़न भरा कार्ड आ गया है। ये कार्ड ही कन्फ्यूज़न वाला है, यानी कि क्लैरिटी नहीं होना। इस लेडी का आधा फेस लेडी का है, दूसरा फेस किसी जानवर का लगा हुआ है, यानी कि अगर कहूँ तो शेर का फेस लगा हुआ है, टाइगर का। ना तो वो टाइगर है, पता नहीं क्या है, लेकिन एक जानवर का है, दूसरा इंसान का फेस, यानी कि जो क्लैरिटी नहीं आपको दे पाता, जो समझा नहीं पाता, जो ऐसी सिचुएशन में है जो आपको कह ना पाना, आपको समझा ना पाना। ऐसा कह दीजिए, आपको जो कहना चाहता है, जो आपसे कहना चाहता है कि मैं तुम्हें समझा नहीं पा रहा हूँ, मैं तुम्हें बता नहीं पा रहा हूँ कि मैं किस सिचुएशन में फंसा हुआ हूँ, मैं कैसा फील करता हूँ, ये आपको बताना चाहता है। लेकिन ये आपको कभी भी क्लैरिटी नहीं देता। जो भी पर्सन है, इसकी तरफ से आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगी। ये जैस और नो के बीच में आपको लटका करके रखेगा। कभी तो आप इसे समझेंगे कि हाँ ये बिल्कुल सही है, अपनी जगह सही है, लेकिन कभी आपको लगेगा कि ये बिल्कुल भी सही नहीं है। जैसा ये दिखा रहा है वैसा है नहीं है, और सच भी है, जो ये दिखाता है वैसा सच है नहीं है, क्योंकि इसके फेस 2 हैं। इसके जो जिन रिश्तों में है ये फंसा हुआ, वो भी 2 हैं। कोई जो 2 सिचुएशन में फंसा हुआ पर्सन है और बहुत ही उलझन में है, और खुद को भी ये क्लियर नहीं करता है, और इसका खुद का माइंड भी क्लियर नहीं है, और जो आपको क्लैरिटी भी नहीं देता है। जी आपसे कहना चाहता है 2 का कप, यानी कि कहीं ना कहीं जी आपको प्यार करता है। जो पर्सन कहीं ना कहीं दिल में, इस पर्सन के दिल में आपके लिए जगह है। अगर इसके दिल में जगह ना होती तो ये एनर्जी का कार्ड है, ठीक है। जी एनर्जी आ रही है जहाँ पे ये आपको एनर्जी जहाँ भेज भी रहा है, अपनी एनर्जी ये थोड़ी थोड़ी आपको भेज रहा है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं। इसके दिल में आज भी आपके लिए जगह है। 2 ऑफ कप्स प्यार का कार्ड होता है। कप्स की एनर्जी, यानी कि इसके दिल में आपके लिए एनर्जी है, आपके लिए प्यार है। कहीं ना कहीं आज भी इस पर्सन के दिल में आपके लिए जगह है। और 3 कप्स, जहाँ पर ये पर्सन बहुत सारे रिलेशन में किसी थर्ड पार्टी के साथ भी लग रहा है, ठीक है, किसी थर्ड पार्टी के साथ, यानी कि ये एक तरह का एंजॉयमेंट का कार्ड होता है। कप्स की एनर्जी, यानी कि इसके दिल में कोई और भी है, कोई थर्ड पार्टी भी इसके दिल में है, ठीक है। ये एक को नहीं, बहुत सारा। भैया अगर मैं बात करूँ तो शायद ये जगह किसी और को भी इसने दे रखी है, यानी कि इसके दिल में आपको लेकर किसी और के लिए भी जगह है। ये जो पेंटाकल्स, इसके पास पैसा है, सब कुछ है इसके पास, और सब कुछ पाकर भी ये पर्सन 2 सिचुएशन में फंसा हुआ। ये आपसे कहना चाहता है कि मैं इतना कमज़ोर क्यों पड़ गया, मेरे हिस्से में क्या आया, मैं तो भैया ऐसे उल्टे लटका हुआ हूँ, मैं क्या करूँ, मेरी बुद्धि पर मेरा बस नहीं है। कहीं ना कहीं इस पर्सन पर जो उल्टे लटकी हुई इसकी एनर्जी बताती है, ये कहना चाहता है आपको कि मैं खुद भैया उल्टे लटका हुआ हूँ, मैं खुद
मेरा जो दिमाग है भैया, देखिए अगर ये सीधा होता ना, अगर कोई इंसान सीधा होगा तो उसकी बुद्धि चलेगी ना, लेकिन इसकी बुद्धि उल्टी है, इसका दिमाग उल्टा चलता है। ये जहाँ पे उल्टा नहीं है, इसकी सिचुएशन ही उल्टी है, सारे काम ही उल्टे हैं इसके। अगर ये सीधे करने जाएगा तो ये इसको सीधा कुछ नहीं करने देगा। ये आपको बताना चाहता है कि मैं कितना परेशान हूँ। देखिए जहाँ पे ये कोई पर्सन परेशान है बिल्कुल, इसकी वजह से ये उल्टा लटका हुआ, ये आपको कह नहीं पाता है। यानी कि इसकी एनर्जी, अगर ये आपको प्यार की बात कहना चाहता है, ये कहना चाहता है जी मैं आपके मेरे दिल में आपके लिए जगह है, मैं आपसे प्यार करता हूँ, आज भी मेरे दिल में कहीं ना कहीं आपके लिए जगह है। लेकिन ये जो महाशय है, जो नेगेटिव एनर्जी, इसको कहने नहीं देती है। ये पर्सन बताना चाहता है आपको कि मैं अपनी गलतियों के कारण, ठीक है, ये अपनी गलतियों के कारण, द फूल का कार्ड, इससे गलतियाँ बहुत हुई हैं। ये एक नई शुरुआत का कार्ड भी है कि आपसे शुरुआत करना चाहता है, लेकिन ये शुरुआत तो तब करे ना अगर ये इस सिचुएशन से बाहर आए। ये आपको क्लैरिटी नहीं देता जी, इस सिचुएशन से बाहर आ जाए। तो दो फेस है इस पर्सन के, एक तो ऐसा फेस जो आप जानते हैं, दूसरा फेस ऐसा है जो सिर्फ इस पर्सन को पता है। यानी कि दुनिया के सामने कुछ और अकेले में कुछ और होता है। जो पर्सन अंदर कुछ और, बाहर कुछ और, ऐसी एनर्जी इस पर्सन की। और भैया इसकी बुद्धि काम नहीं करती है बिल्कुल भी, इसीलिए ये पर्सन उल्टा लटका हुआ, यानी कि किसी टू सिचुएशन में फंसा हुआ पर्सन। जहाँ पे ये जो कार्ड आया और ये कार्ड आया, बिल्कुल सेम एनर्जी इन दोनों कार्ड की। कोई ये ऐसा पर्सन है जहाँ उसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे करना क्या है, और ये आपसे नहीं कह पाता कि हाँ मैंने बहुत सारी गलतियाँ की हैं। ये आपसे कहना चाहता कि हाँ मैंने बहुत सारी गलतियाँ की हैं, और मेरा अगर आज रिश्ता बैलेंस में नहीं है, हमारे रिलेशन बैलेंस में नहीं है, कुछ चीज़ें जो है बैलेंस में नहीं है, तो ये उसका कारण ये है कि कोई ऐसी चीज़ है। डेविल की एनर्जी इस पर्सन को महसूस होती है, लेकिन इसको समझ में नहीं आता है। क्योंकि भैया जब कोई डेविल की एनर्जी किसी की दिमाग को पकड़ती है, या दिमाग की बुद्धि भ्रष्ट करती है ना, तो उसे कुछ समझ में आएगा भी नहीं। तो कहीं ये पर्सन ज़्यादा दे रहा है, कहीं कम दे रहा है। आपको कम दे रहा है तो आपका लेवल नीचे है, किसी को ज़्यादा दे रहा है तो उसका लेवल ऊपर है। ठीक है, आपको जो कार्ड में दिखा नहीं पा रही हूँ, जहाँ पर देखेंगे तो दिख रहे हैं। ठीक है, तो किसी का लेवल ऊपर है, किसी का लेवल नीचे है। तो इसने बिल्कुल ऐसे बैलेंस बना के रखा हुआ है, जहाँ होना चाहिए वहाँ नहीं, और जहाँ नहीं होना चाहिए वहाँ ये पर्सन एफर्ट डाल रहा है अपने। मुझे आपसे कहना चाहता है कि मैं टू सिचुएशन में, किसी ऐसी सिचुएशन में फंसा हुआ हूँ जहाँ पर जो मैं पाना तो चाहता हूँ, ठीक है, जहाँ पर कितनी शिद्दत से ये लटका हुआ है और हाथ निकाल कर कुछ निकालने की कोशिश कर रहा है, खुद को निकालने की कोशिश कर रहा है जुनून में, लेकिन नहीं निकाल पा रहा है। आपके लिए इमोशन है लेकिन नहीं निकाल पा रहा है। ये कहना चाहता है आपसे लेकिन नहीं कह पाता है। पीछे का रीजन क्या है? पीछे का रीजन ये है, इसकी ये द फूल का कार्ड बताता है कि इसका जो माइंड है, बिल्कुल अगर मैं कहूँ तो किसी इंसान की अगर बुद्धि भ्रष्ट हो जाए तो आप क्या कहेंगे? बुद्धि ना काम करे तो क्या कहेंगे आप? तो इसने बहुत सारी गलतियां की है, तो यहाँ पर ये स्टेबल भी नहीं है, बैलेंस में नहीं है, कहीं ना कहीं ये पर्सन बैलेंस में भी नहीं है। और व्हील ऑफ द फॉर्चून, यानी कि ये पर्सन अटका हुआ है कहीं ना कहीं रिश्तों में, फाइनेंशियल में, बहुत सारी चीज़ों में ये पर्सन अटका हुआ है। बैलेंस बनाने की यहाँ पर भी कोशिश कर रहा है, जहाँ पर भी देखिए बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है, अपने भाग्य में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है, स्टेबिलिटी लाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन नहीं हो पा रहा है, अटका हुआ है, रुका हुआ है। आगे ना बढ़ पाना, आपके लिए कोई डिसीजन ना लेना, आपके लिए कुछ कर ना पाना। अगर करता है तो अटक जाता है, अगर आपको बताने की कोशिश करेगा तो अटक जाएगा, अगर कहना चाहता है लेकिन कह नहीं पाता है। और ये आपसे ये भी कहना चाहता है कि मैं तुम्हारी तरफ बढ़ता हूँ, कदम बढ़ाता हूँ, आना चाहता हूँ, लेकिन मुझे देखिए जहाँ पे नेगेटिव एनर्जी इस पर्सन को कहीं और ही खींच करके लेके जा रही है, ऐसी एनर्जी यहाँ पे। चलिए अब हम लेते हैं इस डेक में से कार्ड, देखते हैं ये पर्सन आपसे और क्या कहना चाहता है। यूनिवर्स गाइड करें, डिवाइन गाइड करें, और क्या कहना चाहता है ये पर्सन आपसे। कहीं ना कहीं ये पर्सन अकेला फील करता है, इसकी एनर्जी अकेले की, ठीक है, सैड फील करता है, अकेला फील करता है खुद को। ये पर्सन खुद को सैड फील करता है, इसके इमोशन जो है देखिए अंदर कंट्रोल करके रखे हुए, बचपना जैसे होता है ना, बच्चा अपने सारे के सारे कुछ बताता नहीं है, कहता नहीं है, ऐसे बिल्कुल इसने अपने इमोशन जो है बिल्कुल आपसे छुपा कर रखे हैं, ठीक है। और जहाँ पर भी ये कार्ड आया बॉटम डेक की टॉक्सिक एनर्जी में है जी पर्सन,
इसकी कोई बस की बात नहीं है। अगर जी आपसे कह नहीं पाता है, इस टॉक्सिक एनर्जी के कारण रिलेशनशिप में जो आपके हैं ये नहीं कह पाता है। ओके, और देखते हैं जो पर्सन आपसे क्या कहना चाहता है। यूनिवर्स गाइड करें, डिवाइन गाइड करें। और कमेंट बॉक्स में आपको हर हर महादेव, जय माँ काली, जय लड्डू गोपाल, जय बालाजी, जय हनुमान जी जरूर से लिखना है। इस ये पर्सन ना, जे एनर्जी देखिए, जे एनर्जी और जे कार्ड बिल्कुल सेम है। क्लैरिटी ना देना, क्लैरिटी को लेकर के जैसा जी आपको दिखा रहा है जी वैसा नहीं है, इसके अंदर की एनर्जी कुछ और कहती है। इससे ये पर्सन आपको महसूस करता है जी, आपको कहना चाहता है, बताना चाहता है, लेकिन नहीं बता पाता है। दो रिलेशन अगर इस पर्सन के रहेंगे तो कोई क्या करेगा। अगर दो रिलेशन में ये पर्सन, टू सिचुएशन में, आपके अलावा भी इस पर्सन की लाइफ में कुछ ना कुछ, कोई ना कोई थर्ड पार्टी, कोई ना कोई है, ठीक है, जिसके कारण जी आपसे अपने दिल की भावना ही नहीं कह पाता है। क्योंकि वो लोग जो है, वो जो एनर्जी है इसे कुछ कहने नहीं देती इस पर्सन को। जो कहना चाहता है वो आपको नहीं कह पाता है। अगर किसी में ताकत होना कि सच्चाई को कबूल है तो वो कबूल है, लेकिन इसमें हिम्मत नहीं है कि ये सच्चाई को कबूल है। जो बातें जो ये कहना चाहता है आपसे, देखिए ये कार्ड फिर से आ गया, शफल करने के बाद भी ये कार्ड आ गया। तो रिलेशन में ये पर्सन किसी दूसरे रिश्ते में भी है, ये बात बिल्कुल सच है। जहाँ पे ये आपसे कहना चाहता है कि मेरी लाइफ में कोई और भी है, जहाँ मेरी ज़िंदगी में थर्ड पार्टी भी है। यानी कि ये पर्सन आपसे ये सच्चाई कहना चाहता है कि अगर मेरी लाइफ में आप देखते हो, अगर आपको ये पता है कि मेरी लाइफ में कोई है, लेकिन मैंने तुम्हारी जगह जो है वो मेरे दिल में रखी है, आज भी ये आपको महसूस करता है। ये वो चीज़ है जो आपको कह नहीं पाता है, सच्चाई जो है इसकी, इस पर्सन की जो सच्चाई है। अगर ये किसी रिलेशन में भी है, लेकिन ये दिल में आपको बसा करके रखे हुए हैं, टूटने के बाद भी जुड़े रहना, तो आप क्या कहोगे। अगर टूट भी गया है तो जुड़ा हुआ है, आज भी ये आपको महसूस करता है। ये पर्सन जो दिल के भाव हैं वो आपको नहीं कह पाता है, जो दिल की बातें वो आपको नहीं कह पाता है। ये कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके साथ दोबारा ये पर्सन रिलेशन में आना चाहता है, यानी कि आपके साथ दोबारा से स्टार्ट करना चाहता है अपनी लाइफ। दोबारा जी पर्सन आपको, आपके साथ रहना चाहता है, कहीं ना कहीं आपको बताना चाहता है। एक बड़ा चेंज इस पर्सन में, जहाँ पे मैं देख रही हूँ, चेंज इस पर्सन में आएगा अगर ये नेगेटिव एनर्जी पीछे हट जाए तो ये आपके साथ दोबारा रिश्ते में आना चाहता है। ये पर्सन स्टैंड लेता भी है तो कहीं ना कहीं ये पर्सन उसमें सक्सेस नहीं हो पाता है, स्टेबल नहीं हो पाता है। अगर आपके लिए स्टैंड लेता भी है कहीं ना कहीं, अगर इसके दिमाग में ये सारी चीज़ें चल रही हैं आपको लेकर के, ठीक है, तो ये आपको क्लैरिटी नहीं दे पाता है। कहीं ना कहीं क्लैरिटी को लेकर भी बहुत बड़ी बात है, जहाँ पे फर्स्ट कार्ड ही क्लैरिटी का है कि जी आपको क्लैरिटी नहीं दे पाता है। सबसे बड़ी बात तो ये है, जी आपको क्लैरिटी नहीं दे पाता है। इसने अपने दिल में इतने ज़्यादा, देखिए बॉटम डेक में क्या है, फिर से डेवलिश आया। ये एनर्जी और ये एनर्जी ये आपसे ये कहना चाहता है, ये सेम एनर्जी है, डेवलिश और डेवल, यानी डेवल की एनर्जी, जहाँ भी डेवल की एनर्जी, जो आपको कहना चाहता है कि हाँ हमारे रिश्ते में कुछ ना कुछ, देखिए इसके पीछे क्या है, नेगेटिव एनर्जी इसके पीछे भी। और अगर हम इसका तीसरा कार्ड भी उठाते तो नेगेटिव एनर्जी, एक नहीं तीन तरह की नेगेटिव एनर्जी। और ये अपने दिल में ऐसे ऐसे राज छुपाकर इस पर्सन ने रखे हुए, अगर वो खुल जाए, अगर वो आपको बता दे ये अपने दिल की बात है, तो भैया बवाल होने वाला है। ऐसे ऐसे इसने राज छुपा कर रखे हुए, ऐसी ऐसी बातें इसने अंदर छुपा के रखी हुई, यानी कि सारे के सारे इमोशन इस पर्सन ने अंदर ऐसे छुपा करके रखे हुए कि आपको पता ना चले। ये महसूस करता है आपको, ये बताना चाहता है आपको, ये कहना चाहता है आपको, लेकिन ये ज्वालामुखी की तरह से होते ना, जिस दिन ये फटे, अगर इसके इमोशन एकदम फट जाए, निकल जाए बाहर, तो ऐसे ब्लास्ट होगा जैसे ये इसमें ब्लास्ट हो रहा है। इमोशन को छुपा के रखना एक ब्लास्ट के समान है। अगर आप किसी के लिए कुछ फील करते हो, अगर एक सच है जो आपके लिए जो पर्सन बना हुआ है,
आपसे प्यार, यानी कि दिल में आप हो और जुबान पे, दिमाग में कोई और, ऐसा कुछ जहाँ पे एनर्जी में देख रही हूँ। आपको जो कुछ कहना चाहता है लेकिन कह नहीं पाता है। ये वो बातें हैं, ये जो फीलिंग है ये इस पर्सन की, कुछ सच्चाइयाँ हैं कि बेशक मैं किसी और रिश्ते में हूँ, बेशक मैं थर्ड पार्टी के साथ हूँ, बेशक मैं तुमसे नो कॉन्टैक्ट में हूँ, बेशक हम साथ में हैं, बेशक हम अलग अलग हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जहाँ पर जो साथ में हैं लेकिन उनकी बातचीत नहीं है। लेकिन ये कहीं ना कहीं ये पर्सन आपसे जुड़ा हुआ महसूस करता है। आज भी ये पर्सन के दिल में आपके लिए जगह है। ये बात बहुत बड़ी बात है, लेकिन आपको कहना, क्लियर बता ना पाना, क्लियरिटी नहीं, जहाँ पर क्लियर ना कहना। अगर इसका फेस बिल्कुल साफ ऐसे दिखता, ठीक है, तो हम मान लेते कि ठीक है चलिए क्लैरिटी है यहाँ पे। लेकिन जहाँ पे इसका फेस ही क्लियर नहीं है तो बातें क्लियर कहाँ से होंगी? अगर बातें क्लियर नहीं है तो ज़िंदगी क्लियर कहाँ से होगी? क्लैरिटी ना होना, इसकी तरफ से क्लैरिटी नहीं मिलती आपको। आप जो समझ रहे हैं बिल्कुल सही समझ रहे हैं, लेकिन जो इसके दिल में है वो जी आपको बताता नहीं। जो प्यार है, जो इमोशन है, जो भाव है इसके, वो आपको जो व्यक्त नहीं कर पाता है। ये जो भी व्यक्ति है, कह ना पाना आपको कारण वजह, जहाँ जी आपको पता ही है कि क्या कारण है जहाँ पे जी कुछ नेगेटिव एनर्जी, कुछ गलत चीज़ें, कुछ गलत आदतें, कुछ गलत लत, ऐसी कुछ एनर्जी इस पर्सन की। ज़रूरी नहीं कि कोई नेगेटिव एनर्जी ही है, ये भी ज़रूरी नहीं है कि कोई डेवलिश एनर्जी है, ठीक है। इसके भी दो मतलब हैं, गलत आदत लगना, गलत लत लगना और बुद्धि का भ्रष्ट हो जाना किसी का। अगर इंसान होश में रहेगा तो तभी आपको कुछ बताएगा, तभी आप अपने दिल की, यानी कि इसका दिल हर एक की, इंसान की जो आत्मा होती है ना, अंदर की अंतर आत्मा होती है, धुतकारती है उसको, कभी ना कभी तो धुतकारती है। अगर वो गलत करता है तब भी, अगर वो सही होगा तो उसको धुतकारेगी जरूर, आज नहीं तो कल अंदर से आवाज़ जरूर आएगी। वही आवाज़ ये सुनना नहीं चाहता है जो इस पर्सन के दिल से आ रही है, वही आवाज़ ये सुनना नहीं चाहता है। चलिए अब हम ये जो 4 कार्ड लिए हैं, इस पर्सन का आपके साथ कोई सोल कनेक्शन है, ठीक है जी। आपको महसूस करता है कहीं ना कहीं, इस पर्सन ने आपको कहीं ना कहीं महसूस किया है। और जहाँ पर जी अपने होल्ड करके रखना, दिल की बातों को छिपा करके रखना, वो हाव भाव जो आपको जी बताना चाहता है लेकिन बता नहीं पाता। देखिए पीछे इसने छिपा करके रखा हुआ है, छुपा हुआ, छुपाना आपसे। ये जानता है, अच्छे से जानता है कि मुझ में गलतियां हैं, जो आपको अपने दिल की बात बताना चाहता है लेकिन नहीं बता पाता है कहीं ना कहीं। तो जो पर्सन अपने दिल की बात नहीं आपको बता पाता है, इसे नहीं लगता कि मैं कभी बदलूंगा, इसे खुद यकीन नहीं है कि मैं कभी बदलूंगा या नहीं बदलूंगा, और इसी कारण अब जी इस टेंशन में है कि मैं तुम्हें कभी क्लैरिटी दे पाऊंगा, अब मैं कहां पर खड़ा हूं। जी आपसे कहना चाहते कि अब देखो तुम, मैं कहां पर खड़ा हूं, मैं अपनी गलतियों की वजह से कहां पर खड़ा हूं। चीज़ों को छुपाना, बातों को छुपाना और अपने हाव भाव छुपाना आपसे, और अपने आप को बदलने की कोशिश करना लेकिन बदल ना पाना। इसे खुद को यकीन नहीं है इस पर्सन को कि मैं कभी खुद को बदल पाऊंगा या नहीं बदल पाऊंगा। और आपके साथ ये जुड़ा हुआ महसूस करता है जो पर्सन कहीं ना कहीं, जैसे कोई रास्ता होता है ना, किसी रास्ते के साथ जाके एंड होता है उसका, जुड़ा हुआ महसूस करना आपके साथ। ये पर्सन ना आपके साथ एक सोल कनेक्शन महसूस करता है अपने आप को। आप दोनों की अगर मैं बात करूँ तो 2 ऑफ कप्स की कार्ड बता रहा है कि कहीं ना कहीं आप दोनों का रिश्ता दिल का है, जज्बातों का रिश्ता है। और अगर कोई थर्ड पार्टी है भी, ठीक है, ये 3 ऑफ कप्स की एनर्जी बताती है कि थर्ड पार्टी है, अगर है भी तो ये सोल कनेक्ट को नहीं तोड़ पाएगी। जो आप दोनों के बीच में कनेक्शन है उसे नहीं तोड़ पाएगी, चाहे कितनी भी गलतियां हो जाए, चाहे कुछ भी कोई ब्लैक मैजिक कर ले, ठीक है। ये जो बातें हैं जी इस पर्सन के दिल की बातें हैं, जी सारी की सारी जो अंदर की एनर्जी इस पर्सन की, जो जी आपसे नहीं कह पाता है, इसके अंदर बहुत कुछ भैया दबा हुआ है। इसमें मुझे वो गाना गाना याद आ रहा है, हमें और जीने की
चाहत ना होती अगर तुम ना होते, अगर तुम ना होते। यही वो बात है जो आपसे कह नहीं पाता है। अभी आप इसे क्या कहेंगे? कैसी एनर्जी है, बिल्कुल सैड कर देने वाली एनर्जी कि अंदर कुछ इंसान के दिमाग में कुछ और दिल में कुछ और। अगर अभी भी इस पर्सन के दिल में आपके लिए जगह है तो जीत आप ही की होगी। ऐसे इमोशन ये पर्सन अपने दिल में छुपा करके रखे हुए हैं, आप खुद देख लीजिए। चलिए यहाँ पे कुछ कार्ड है इस पर्सन के जो ये आपसे कहना चाहता है कुछ, इसमें देखते हैं कि ये आपसे क्या कहना चाहता है। बहुत सारे कार्ड है, एक नहीं है, देखते हैं ये पर्सन आपसे क्या कहना चाहता है। ओके, मैं किसी और को देख रहा हूँ। देखिए ये थर्ड पार्टी का कार्ड है, किसी और, यानी कि ये किसी और तरफ इसका ध्यान है। ये मेरी गलती थी लेकिन मैंने तुम्हें दोषी ठहराया। मुझे अभी भी आपका ख्याल है। ये पर्सन कहीं ना कहीं आपका इस पर्सन को ख्याल है, यानी कि दिमाग में आप, दिल में आप चल रहे हो कहीं ना कहीं। इससे पहले कि तुम मुझे छोड़ते मैंने तुम्हें छोड़ दिया। हो सकता है जी पर्सन ने आपसे कट ऑफ कर लिया है, हो सकता है कि ब्लैक लिस्ट में आपको डाल दिया है, ब्लॉक किया होगा। ऐसी एनर्जी आपका नो कांटेक्ट हो सकता है। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो मैंने नहीं कही। मैंने क्या कहा कि आपसे जो कुछ कहना चाहते हैं, कि ऐसी बहुत सारी बातें जो आपसे कहना चाहते हैं लेकिन नहीं कह पाता। आपकी याद आ रही है, मुझे अभी आपका ख्याल है। जो फिर से मैसेज आ गया, मैं किसी और को देख रहा हूँ। देखिए जो फिर से वही मैसेज आ रही बार बार, मैं तुम्हें महसूस करता हूँ भले ही हम अलग हैं। आप नो कांटेक्ट में हो सकते हो। ये मेरे लिए सही समय नहीं है। इस पर्सन को लगता है कि अभी बात करने के लिए सही समय नहीं है। ये फिर से वही सही समय नहीं है। मुझे पता है कि मैंने सब कुछ गड़बड़ कर दिया है। इस पर्सन ने बहुत कुछ गड़बड़ किया है। कृपया मुझे जगह दीजिए। ये पर्सन आपके दिल में अपने लिए जगह ढूंढ रहा है। ये जो कार्ड आया 2 ऑफ कप्स का, दिल में जगह वाला। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो मैंने नहीं कही। फिर से वही, मैं क्षमा प्रार्थी, आपसे माफ़ी मांग रहा है। मैं तुम्हारे बारे में सोचना बंद नहीं कर सकता। देखिए ये आपके बारे में लगा कंटिन्यू सोच रहा है। आई मिस यू। मैं अभी भी अपने किए पर दुखी हूँ। ये पर्सन अपने किए पर दुख, जो भी इसने किया है बहुत दुखी है अंदर से। मैं जल्द ही आपसे संपर्क करूँगा और मुझे डर लग रहा है। ऐसी एनर्जी इस पर्सन की आई है। यानी कि जो पर्सन कुछ तो है, जो पर्सन डरता भी है, यानी कि ये आपसे बात करना चाहता है लेकिन इसे डर लग रहा है। यानी कि ये डरता भी हो सकता है, थर्ड पार्टी से डरता हो या किसी से डरता हो। जो पर्सन, इसके मन में डर, जो डर है वो डर है ब्लैक मैजिक की एनर्जी। ठीक है, इसकी क्या, मैं ये लास्ट जो कार्ड आया है कि मुझे डर लग रहा है। ये डर की वजह जे है, कारण जे है नेगेटिव, और इसकी खुद के बनाए हुए दायरे, खराब सोच, गलत आदतें। जब इंसान कुछ गलत करता है तो डरता है हमेशा। आप ये ध्यान में रखिए बात। चलिए अब हम लेते हैं एक एंजल नंबर कि, तो यहाँ पे 555 का एंजल नंबर है आज का। ओके, जो 555 का एंजल नंबर आना चाहता है आज का। 555 का एंजल नंबर, आपके जीवन में कोई बड़ा बदलाव होने वाला है। आपको अपने रिश्ते और करियर पर विचार करना चाहिए। अगर आप ब्रेकअप से गुजर रहे हैं तो आपके रिश्ते में कुछ चेंज होने वाला है, कुछ और आपको अपने रिश्ते में नरमी लाने की ज़रूरत है। तो ये थी आज की ब्यूटीफुल सी रीडिंग। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय मां काली, राधे राधे सभी को। बाय बाय दोस्तों।